गर्मियों का दिन था और जंगल में चारों तरफ सूखा पड़ा था। एक भूखी लोमड़ी कई दिनों से भोजन की तलाश में थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। थक हार कर वो एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और सोचने लगी, अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। तभी उसने पेड़ की ऊंचाई पर देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में एक बड़ा टुकड़ा रोटी लिए बैठा है। लोमड़ी की आंखें चमक उठी और उसका पेट जोर से गड़गड़ाने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन कैसे? कौवा तो ऊंचाई पर बैठा था। तभी लोमड़ी के दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने मीठी आवाज में कौवे से कहा, अरे कौवा भाई, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। तुम्हारी काली चमकती पंख और तेज नजरें, वाह! क्या तुम मुझे अपनी सुरीली आवाज में एक गीत सुना सकते हो? कौवा पहले थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे कभी किसी ने उसकी सुंदरता की तारीफ नहीं की थी। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इतना सुंदर हूँ? उसकी आंखों में चमक आ गई और वो लोमड़ी की तारीफों से खुश हो गया। लेकिन उसने अपनी चोंच में पकड़ी रोटी को और कसकर पकड़ लिया। उसने सोचा, अगर मैंने गीत गाने के लिए चोंच खोली तो रोटी गिर जाएगी। लोमड़ी ने कौवे की चुप्पी देखकर और मीठी बातें शुरू की। कौवा भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतनी सुंदर आवाज वाला हो सकता है। तुम्हारी आवाज से तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मुझे एक गीत सुनाओ प्लीज। कौवा और भी खुश हो गया, लेकिन वह अभी भी सावधान था। उसने सोचा, मैं रोटी छोड़कर गाना नहीं गाऊंगा। लोमड़ी ने ये देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने कहा, अगर तुमने गीत नहीं गाया तो बाकी जानवर कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम सबसे अच्छे गायक हो। मैं जाकर सबको बताऊंगी कि तुम बस डरपोक हो। ये सुनकर कौवा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे यह बात बहुत बुरी लगी कि कोई उसे डरपोक कहेगा। आखिरकार उसने गर्व से अपनी चोंच खोली और जोर से कांव कांव करने लगा। जैसे ही उसकी चोंच खुली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और हंसते हुए कहा, धन्यवाद कौवा भाई, ये रोटी अब मेरी है। कौवा समझ गया कि लोमड़ी ने उसे चालाकी से बेवकूफ बना दिया था। उसने सबक सीखा कि मीठी बातें हमेशा सच्ची नहीं होती और उन्हें बिना सोचे समझे मानना मूर्खता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, खासकर जब वे हमारी तारीफ कर रहे हों। समझदारी से सोचना ही सही फैसला होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।